अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। लॉकडाउन के बहाने भारत से लगती सीमा सील। नागरिकता कानून में बदलाव से भारत को झटका। बॉर्डर पर बांधों की मरम्मत में बार बार रोक टोक। एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाता जा रहा नेपाल अब चीन के हाथों अपनी जमीन खोता जा रहा है। एक तरफ नेपाल नया नक्शा जारी कर भारत के 3 इलाकों को अपना बताता है, दूसरी तरफ चीन की हरकत पर चुप है, जिसने दर्शकों से उसके दर्जनों इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। यही नहीं, अब तो रुई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहाँ पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है। चाइना बड़े इत्मीनान के साथ एक एक स्टेप आगे लेकर बढ़ रहा है। ये सारी जो सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह फंस गया है इंडिया, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी, नेपाल के साथ भी, दुनिया भर के अंदर उसकी रुसवाई हो रही है। देखिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेपनाह दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उन पर तनकीद हो रही है, उनकी पॉलिसीज पर, उनकी हिंदुत्व सोच पर, उनकी ये हिकमत अमली जिससे एक सेकुलर इंडिया को उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया है, उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, या गालिबन उनका ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सरेंद्र मोदी है। तो वो आज जो चीन के बॉर्डर पर उनको खिफ़्फ़त उठानी पड़ी, जिस तरह उनको लाशें छोड़कर वहां से भागना पड़ा, जिस तरह उनकी मीडिया पर एक खामोशी तारी हो गई और हकायक पर वो बिल्कुल खामोश हो गए। आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो वो हकीकत से बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जवाब के लिए, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं और उनको दुहाइयों से अपने सिपाहियों की रिहाई के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, वहां मुकम्मल खामोशी है। तो इस पर दुनिया तनकीद कर रही है और आज उनके पास कहने को कोई ठोस कोई मुनासिब जवाब नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा शाह साहब, हम अगर देखें कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, जो आपने मेहनत की है, जो इमरान खान की मेहनत है, उससे पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत बेहतर हुआ है सारी दुनिया में, और आपने एक्सपोज भी किया है इंडिया को, बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, इंडियन मीडिया भी एक्सपोज हुआ है, मोदी तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए? पाकिस्तान को किस सिमत में दुनिया को बताना, या बता रहे हैं या आप कोशिशें कर रहे हैं कि जो मजालिम हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ढा रही है, खासतौर पर कश्मीर में? मैं एक जुमला उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि जहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमरान खान साहब का कि जिस किस्म की उन्होंने क़यादत फराहम की इस इशू पर, बड़ी वाज़े रहनुमाई और हिकमत अमली अपनाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान की अफवाज का, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर अपनी जानों का नजराना पेश करके अपना पाकिस्तान को महफूज बनाया। वहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी साहब का कि जिन्होंने कश्मीर के मसले को एक दफ़ा फिर इंटरनेशनलाइज करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। बिल्कुल ठीक है, आपने शुक्रिया अदा किया। असल में हम अब कश्मीर वाले मामले पे जब आगे का फेज देखते हैं, ये फेज अगला, ये वाला फेज कब खत्म होगा कर्फ्यू वाला? आपके नज़र में क्या है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है कि अब दुनिया के अंदर बुरी तरह फंस गया है इंडिया, लेकिन कश्मीरियों को भी तो रिलीफ मिलना चाहिए, उस साइड पर क्या हिकमत अमली है?
शाह साहब। देखिए, यकीनन कश्मीरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है। देखिए, दुनिया ने देखा है कि लॉकडाउन में कितनी तकलीफ होती है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने दिक्कत महसूस की और यकीनन होती है। लेकिन आप जरा सब्र देखें कश्मीरियों का, जिन्होंने डबल लॉकडाउन बर्दाश्त किया। एक वो फेस कर रहे हैं कोविड-19 को लॉकडाउन, और इसके साथ साथ वो 10 माह से फेस कर रहे हैं वो मिलिट्री सीज, जिसका उन्हें आज भी सामना है। आज भी अस्पतालों तक रसाई नहीं है, आज भी इंटरनेट की रसाई दस्तयाब नहीं है, आज भी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, आज भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहां जाने की इजाजत नहीं है। आज भी वो दावे करते हैं कि जी हम पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको आज़ाद करवाएंगे। तो मैंने तो एक खुली दावत दी थी, मैं दोहरा देता हूं आपके प्रोग्राम में कि अगर उन्हें इतना एतमाद है अपने 5 अगस्त के इक़दामात पर, तो फिर नरेंद्र मोदी या उनके वजीर खाजा जयशंकर तशरीफ ले आए आज़ाद कश्मीर में, आके कश्मीरियों से मुखातिब हों और उन्हें कायल करे कि उनके इक़दामात दुरुस्त थे। तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनको किस किस्म का इस्तकबाल मिलता है। और फिर अगर उनमें जुर्रत हिम्मत है तो इमरान खान को और मुझे इजाजत दें कि हम श्रीनगर जाएं और हमें ये कश्मीरी क़यादत से और कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की आवाम से मिलकर उनसे पूछने का मौका दें कि क्या वो 5 अगस्त के इक़दामात को तस्लीम करते हैं। तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो अपने कश्मीर में जो अपना कहते हैं वो कितने मकबूल है वहाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर कैसे टूट रही है, उसकी 3 खबरें आपके सामने हैं। एक ही दिन में घाटी की 3 लोकेशन से आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ। सोपोर के एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए तो बड़गाम में 5 आतंकियों को पकड़ा गया। शोपियां में आतंकियों का सीक्रेट अड्डा भी मिला है। घने जंगल में आतंकियों के सीक्रेट ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कायर आतंकी सेना की गोली से बचते बचाते ऐसे ही बिल में छिप जाते हैं, लेकिन अब आतंकियों की ये सीक्रेट गुफा भी सुरक्षा बलों की नजरों से बच नहीं पाई। पेड़ झाड़ियों की आड़ में बनाए सीक्रेट अड्डे में मौत का सारा सामान है, जो दहशत फैलाने के लिए काफी है। आतंकियों के खुफिया अड्डे से पर्दा उठते ही एक बड़ी साजिश टल गई, क्योंकि यहाँ एक बड़ी मात्रा में हथियार थे जिसे बरामद कर लिया गया है। शोपिया जिले के यरवान जंगल क्षेत्र में आतंकियों का अड्डा मिला है। गौर से देखिए आतंकियों की सीक्रेट अड्डे से क्या क्या मिला है। इसमें खाने के पैकेट हैं, पानी के ड्रम हैं, बैग हैं, बर्तन हैं, जूते हैं, हथियारों का सामान भी मिला है, जिसकी तस्वीर अभी जारी नहीं की गई है। इस ऑपरेशन को सेना की 62 राष्ट्रीय राइफल्स और शोपिया पुलिस ने अंजाम दिया है। आतंकी ठिकाने से हथियार और गोला बारूद के साथ अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ अभियान जारी है। आज सुबह जहां सोपुर में 2 मिलिटेंट मारे गए, उसके साथ साथ 5 जो लश्कर के मददगार हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोपहर में शोपियां जिले के यारवन जंगलों में मिलिटेंटों का एक ठिकाना तबाह किया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और लगातार उन्हें सफलताएं मिल रही हैं। अगर मात्र जून महीने की बात करें, 10 से भी ज़्यादा ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने सफल तरीके से अंजाम दिए, जिनमें 32 मिलिटेंट मारे गए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज सुबह गोलियों की गूंज सुनाई दी। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने बिना चूक के दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सोपोर में 2 आतंकियों के ढेर के साथ ही
इस महीने अब तक 40 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हो चुका है। हर दिन करीब 2 आतंकी ढेर हो रहे हैं। आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस साल 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। शोपियां और सोपोर के साथ साथ बड़गाम में भी आतंक पर सुरक्षा बल कहर बनकर टूटे हैं। यहां लश्कर के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 आतंकियों को अपने शिकंजे में लिया।